बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट किया है जेकेएसएसबी ने, उसके बाद जो भी यहाँ पे स्कैम की बातें की जा रही हैं या पेपर लीक करने की बात की जा रही है, अब स्टूडेंट दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हुए देखे जा रहे हैं। तो पहला ग्रुप वो है स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का, जो ये कह रहे थे कि जो पेपर है वो लीक हुआ है। जो पिक्चर्स वीडियो आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि जो पेपर है वो लीक किया गया है और काफी ज्यादा जो है मास कॉपी की गई है। यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पेपर जो है लीक नहीं किया गया और ना ही कोई मास कॉपी जो है की गई है, बल्कि उनका ये कहना है कि इन कैंडिडेट्स जो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, इन्होंने एग्जामिनेशन जो है ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये ऐसा बेसलेस ब्लेम कर रहे हैं जेकेएसएसबी पे। यहाँ पे लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स का ये कहना है कि जो यहाँ पे जेकेएसएसबी ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जामिनेशन करवाया उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब इस मामले में जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी जो है एक प्रेस रिलीज निकाला है जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि जो एग्जामिनेशन है ये एक स्मूथ, फेयर और ट्रांसपेरेंसी के द्वारा कंडक्ट किया गया है। इस तरह से जो कि मास कॉपी की बात हो रही है, इस तरह से कोई भी डिटेल या कोई भी ऐसा इंसिडेंट सामने नहीं आया। बट अगर हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पे भी कुछ इस तरह से कैंडिडेट्स पोस्ट कर रहे हैं जिनका ये कहना था कि जो हुआ सो हुआ, अब जो है सब अल्लाह पे डाल दिए, जो वो करेगा वही बेहतर है। अगर आप हमसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से इस तरीके से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने मेहनत की यहाँ पे उनके साथ जो है ये सरासर नाइंसाफी हुई है, अगर मास कॉपी या पेपर लीक की हम बात करें तो। क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले 3-4 महीने से लगातार जो है जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए मेहनत की है। कंप्लीटली जो है वो स्टडी कर रहे थे पिछले 3-4 महीने से, लेकिन जिनका बस यही फोकस था कि इस साल जो है इस टर्न में जो है हमें किसी भी हालत में जो है सीट निकालनी है, ये जो पोस्ट है वो हमें किसी भी कीमत पे चाहिए। इसकी वजह से वो लगातार 3-4 महीने से कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे कुछ पोस्ट वीडियोस वायरल होने के बाद ये बात भी साफ होती है कि जो एग्जामिनेशन है वो ट्रांसपेरेंसी या स्मूथ या फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जेकेएसएसबी की तरफ से जो यहाँ पे बात कही गई थी, कुछ चीज़ें जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वो ऑन द ग्राउंड रियलिटी बहुत कम दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पे जेकेएसएसबी ने जो चीज़ें कुछ कही थी कि हम एग्जामिनेशन को फेयर और ट्रांसपेरेंसी द्वारा कंडक्ट करवाएंगे, वो यहाँ पे कम्प्लीटली जो है फेल दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलती है कि एग्जामिनेशन जो है कुछ यहाँ पे मार्क्स कॉपी भी हुई है और कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है ऐसा अभी जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है। सबसे पहले जेकेएसएसबी ने कहा था कि जो भी इंस्पेक्टर होंगे या एग्जामिनेशन ड्यूटी होंगे उनको हम एट लास्ट स्टेज बताएंगे कि आपकी एग्जामिनेशन ड्यूटी कहाँ पे है या किस कोड कहाँ पे जो है एग्जामिनेशन ड्यूटी देनी है। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट पे ऑलरेडी उन इंस्पेक्टर्स का, उन टीचर्स का नाम अवेलेबल था विद फ़ोन नंबर और एड्रेस, जो कि एग्जामिनेशन ड्यूटी पे रहने वाले थे जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर को। तो ये भी एक जो है फ्लॉप माना जाता है जेकेएसएसबी की तरफ से। अगर हम सेकंड बात करें, यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर में जो है पूरी तरीके से जो है चेकिंग नहीं की जा रही थी, एवं जो है आइडेंटिटी प्रूफ को भी चेक नहीं किया जा रहा था। कुछ कैंडिडेट्स का ये भी कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी मोबाइल फ़ोन या स्मार्ट वॉच को भी चेक नहीं किया जा रहा था, जिसका मतलब जिसके पास फ़ोन था, स्मार्टफ़ोन था, वो उसी हालत में एग्ज़ाम देने गया है। तो यहाँ पे जेकेएसएसबी की तरफ से ये भी पॉइंट सामने आया था कि हम जो है एक वीडियो शूटिंग करेंगे, कैमरास लगाएंगे, लेकिन वो भी काफ़ी कम जो है देखने को मिले हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हैं जेकेएसएसबी की तरफ से लैग किए गए हैं, मिसमैनेजमेंट था। इसके अलावा एक वीडियो भी ऐसे सामने आया है जिसमें कुछ बच्चों को जो है पेपर टाइम अप होने के बाद तो लिया गया है, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी टाइम अप होने के बाद भी जो है लिख रहे थे। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक हिंट दे रही कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात जो कही थी जेकेएसएसबी ने, वो कहीं भी लैग दिखाई दे रही है। अब जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स की यहाँ पे अगर बात करें तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट की बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट किया जाए विथ फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जेकेएसएसबी का क्या इसके अगेंस्ट स्टैंड रहता है, क्योंकि ऑलरेडी जेकेएसएसबी ने इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन निकाली है कि एग्जामिनेशन जो है वो स्मूथली एंड ट्रांसपेरेंसी हमने कंडक्ट करवाया। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो देखना होगा कि क्या होता है नेक्स्ट आने वाले दिनों में। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन जो है
वो ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। आपकी क्या राय है इसके रिलेटेड, जी के एसएसबी पंचायत असिस्टेंट के रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।